जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विथ आसू प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आशीष पांडे। नाउ आज की न्यूज के बारे में यदि मैं बात करूं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग न्यूज होने वाली है। क्यों? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा कहीं ना कहीं फिर से यह अनाउंसमेंट की जा रही है कि हम चाइना पर लगाने वाले हैं 104% का टैरिफ, मतलब 104% का टैरिफ, मतलब पूरे तरीके से इंसेन तरीके से टैरिफ पे टैरिफ लगाए जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। क्या यह लग चुका है? तो अभी नहीं, सब कुछ समझने का प्रयास करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि करंट टाइम में हम चाइना के ऊपर 54% का टैरिफ लगा चुके हैं, लेकिन ये अभी कम है क्योंकि चाइना हमसे जब ट्रेड करता है तो उसमें जो सरप्लस गेन करता है, फायदा कमाता है, उसका ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट वो कहां करता है? अपनी मिलिट्री पर। तो हम उसकी मिलिट्री को खत्म करना चाहते हैं और अपने सरप्लस को भी। तो इस तरीके से ट्रंप के द्वारा बयान दिए जाते हैं, समझने का प्रयास करेंगे इसका रीजन क्या है। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि चाइना और यूएस के ट्रेड वार में इंडिया को किस तरीके से फायदा होगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि आज का सेशन इंटरेस्टिंग होने वाला है। एक भी सेकंड के लिए आप स्किप मत करिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपको पता होगा हाल ही में इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू यूएस के दौरे पर गए हुए हैं और वहां पर इनकी मीटिंग होती है यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के साथ। जब डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू की मीटिंग चल रही थी उसी समय डोनाल्ड ट्रंप ने मुद्दा उठा दिया चाइना का। इन्होंने क्या कहा? यहां पर देखिए, इन्होंने कहा डोंट वांट चाइना टू स्पेंड 600 बिलियन ट्रेड सरप्लस ऑन डिफेंस मशीनरी। मतलब ट्रंप का कहना है कि जब भी हमारे साथ ट्रेड करता है कौन? चाइना, तो ये हमेशा रहता है सरप्लस में और हम जाते हैं लॉस में, घाटे में। और कहीं ना कहीं बिलियंस ऑफ डॉलर का यहां से प्रॉफिट गेन करता है कौन? चाइना। सरप्लस गेन करता है, व्यापार में जो फायदा होता है उसे सरप्लस बोला जाता है, ठीक है। तो इनका कहना है कि इस सरप्लस का यूज 600 बिलियन डॉलर का यूज चाइना जो है ना वो डिफेंस पर करता है, अपनी आर्मी पर करता है। तो हम चाहते हैं कि चाइना पर क्या करें? लगा दें 104% का टैरिफ। ऐसा बताया जा रहा है कि यूएस के द्वारा चाइना पर 104% का टैरिफ लगा दिया जाएगा क्योंकि ट्रंप बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि अब चाइना हमारे साथ ट्रेड करे और यदि करे तो इतना ज्यादा सरप्लस हमसे प्राप्त करे। तो कहीं ना कहीं इंसेन न्यूज है और इंसेन तरीके से बोली जा रही है क्योंकि आप सोचकर देखिए, कोई प्रोडक्ट जिसकी प्राइस कितनी रही होगी, मान लीजिए इंडिया की बात करूं तो 100 रुपए का कोई प्रोडक्ट है और उस पर 104% का टैरिफ लगा दिया गया तो वही प्रोडक्ट 204 रुपए का बिकेगा। तो मुझे तो लगता है कि ट्रंप को डायरेक्ट कह देना चाहिए कि हम तुम्हारे साथ ट्रेड ही नहीं करना चाहते। इतना टैरिफ बढ़ाने का कोई लॉजिक बनता नहीं। अगर ट्रंप के द्वारा यह एक्शन लिया जाता है 104% का तो उसके लिए क्या होगा ना, इंडिया के लिए यूएस में दरवाजा खुलने वाला है। समझिएगा कैसे। देखिए, ट्रंप बोलते रहते हैं चीजें, कितना वो अप्लाई करते हैं वो आप सबको पता है क्योंकि अभी हाल ही में दुनिया तो डरी हुई है। पूरा जो स्टॉक मार्केट है, पूरे ग्लोबल स्टॉक मार्केट क्रैश हो चुका है। अब मैं आपको थोड़ा ना यहाँ पर लॉजिक समझाने का प्रयास करता हूं कि मैंने क्यों बोला कि इंडिया को फायदा होगा। मान लीजिए कोई चाइनीज प्रोडक्ट है जिसकी कीमत थी $100, कहां पर? यूएस में, और अब ट्रंप के द्वारा इन पर लगा दिया गया 104% का टैरिफ। यदि लगा दिया जाता है, करंट टाइम में सिर्फ 54% का है, ठीक है, फिर भी बहुत ज्यादा है ये। तो क्या होगा ना कि जो प्रोडक्ट $100 का मिल रहा था 104% टैरिफ लगाने पे उसकी कीमत हो जाएगी, इसमें ऐड कर दीजिए 104, वो $204 का मिलने लग जाएगा। एक चाइनीज प्रोडक्ट जिसका प्राइस यूएस में $100 था, अब वही प्रोडक्ट $204 का बिकेगा। तो वहां के लोग जायज सी बात है चाइनीज प्रोडक्ट का कर देंगे बाईकाट क्योंकि सेम प्रोडक्ट का इतना प्राइस वो नहीं देंगे। इसीलिए मैंने बताया था कि ट्रंप यदि टैरिफ लगाते हैं तो वहां की जनता की जो जेब है उस पर इफेक्ट पड़ेगा क्योंकि जो पैसा बढ़ेगा, जैसे 104% ज्यादा मिला तो ये पैसा तो चला जाएगा गवर्नमेंट की जेब में, आएगा कहां से? तो वहां की जनता की जेब से। जिस देश पर टैरिफ लगाया जा रहा है उसको कैसे लॉस होगा? तो इसी तरीके से जब इतनी महंगी चीजें होंगी तो लोग उसको परचेज करना बंद कर देंगे। तो चाइना के साथ ये गेम खेल रहे हैं कौन? ट्रंप। अब इंडिया की बात करें तो इंडिया को भी इन्होंने अछूता नहीं छोड़ा है, 26% का टैरिफ लगा दिया है। तो वही प्रोडक्ट जिसकी प्राइस $100 थी और चाइना से आया तो $204 का बिका। यदि इंडिया से वही प्रोडक्ट जाता है तो $100 उसकी प्राइस है और इंडिया पर लगा है 26% का टैरिफ, तो कितने का बिकेगा? $126 का, $126 का प्रोडक्ट मिलेगा जो इंडिया से आएगा।
और वही प्रोडक्ट यदि चाइना से आता है तो $204 का मिलेगा। तो आप खुद सोचिए कि आपको वही चीज दो दामों पर मिल रही है और एक बहुत ही ज्यादा है और एक कहीं ना कहीं ज्यादा है, बट आपकी जेब के अकॉर्डिंग है तो लोग इसी तरफ ज्यादा आएंगे। तो इंडियन प्रोडक्ट की डिमांड जो है यूएस में बढ़ सकती है मेरे हिसाब से, क्योंकि ये लॉजिक मेरा है। ठीक, आगे क्या है आप लोग समझेंगे, वीडियो में रहिएगा लास्ट तक। और मैं यदि चाइना की बात करूं तो ट्रंप क्या चाहते हैं ना, इतना टैरिफ ये बढ़ाने की बात कर रहे हैं, फिर भी चाइना झुकने का नाम नहीं ले रहा है। जैसे ही इन्होंने चाइना पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया ना, चाइना ने इनको स्लैप कर दिया पूरे तरीके से। वापस आते हुए चाइना ने पलटवार किया और 34% का टैरिफ लगा दिया यूएस के प्रोडक्ट पे। मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, मुझे ऐसा लगता है यदि ये 104% का टैरिफ चाइना पर लगाते हैं ना, तो कहीं ना कहीं चाइना भी 100 के ऊपर चला जाएगा टैरिफ में इनके ऊपर। तो ये पूरा का पूरा न्यूज इंटरेस्टिंग रहेगा। अब यहां पर एक और इंटरेस्टिंग जो डेवलपमेंट है वो निकल के आ रही है, वो क्या है आपको पता होगा कि जो हॉलीवुड है, हॉलीवुड की मूवीज पूरी दुनिया में चलती हैं और इससे बहुत ही ज्यादा कलेक्शन होता है वहां के डायरेक्टर प्रोड्यूसर को, और वो देते हैं अपनी गवर्नमेंट को टैक्स। ठीक है, चाइना का कहना है कि अब मैं हॉलीवुड की मूवीज भी जो है ना उन्हें बैन करने वाला हूं, अपने यहां यूएस की बनी कोई भी मूवी नहीं चलने दूंगा। उसका कारण क्या है, क्योंकि हॉलीवुड की मूवीज बहुत ज्यादा मात्रा में देखी जाती है, चाइना हो या किसी भी दुनिया के किसी भी कंट्री में, इंडिया में भी चलती ही हैं। आपको पता होगा रसिया का ये इतना पूरे तरीके से पुरजोर समर्थन कर रहे हैं ट्रंप, लेकिन हॉलीवुड वहां पर बैन है, रसिया में हॉलीवुड की मूवी नहीं चलती। तो चाइना यदि बैन कर देता है तो कहीं ना कहीं यहां भी इंडियन सिनेमा बॉलीवुड के लिए भी अपॉर्चुनिटी खुलेगी, क्योंकि बॉलीवुड की मूवीज भी वहां जाएंगी। आगे मैं बताऊंगा कि किस तरीके से मूवीज से हमारे इकोनॉमी में वृद्धि होती है, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा मात्रा में मूवी देखते हैं। चाइना का कहना है कि हॉलीवुड को मैं करूंगा बैन, पूरा का पूरा हॉलीवुड सदमे में चला गया है। और उसका रीजन इन्होंने क्या बताया कि हमारे साथ आपके प्रेसिडेंट छेड़ चुके हैं ट्रेड वार, कहीं ना कहीं टैरिफ वार के रूप में। आपके प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हम पर लगाते जाएं टैरिफ, ठीक है, और हम आपकी मूवी अपने यहां चला के आपको भर भर के पैसा दें और आप वही पैसा ले जाकर गवर्नमेंट को टैक्स दो। तो ये नहीं चलने वाला है। अगर टैरिफ हम पर लगेगा तो हम आप पर पूरे तरीके से बैन लगा देंगे, कोई भी हॉलीवुड मूवी चाइना में नहीं चलेगी। आप कहेंगे सर क्या मूवीज से कितना कलेक्शन होता है, तो वो मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। इंडियन मीडिया का, इंडियन बॉलीवुड मूवी का मैं आपको यहां पर कलेक्शन दिखाता हूं। आपको सरप्राइज होगा, आप लोगों को लगता है ना कि बाहुबली ने बहुत ज्यादा पैसा कमाया है, तो ऐसा नहीं है। भारत की जो सबसे ज्यादा कलेक्शन करने वाली वर्ल्ड वाइड मूवी है वो है दंगल। दंगल ने 2200 करोड़ रुपए कमाया था, ठीक है ना, 2200 करोड़ रुपए वर्ल्ड वाइड इसका कलेक्शन हुआ था। बाहुबली की बात करो तो 1810 करोड़ के करीब गई थी बस। और ये जो दंगल मूवी है ना, ये इतनी चली क्यों थी, क्योंकि आप यहां पर देखेंगे कि जब इसका पोस्टर जारी किया गया और इस मूवी को इंडिया में भर भर के पसंद किया गया, वर्ल्ड वाइड भी चली, लेकिन आपको पता है कि ये कोई सुपरमैन हीरोज वाली मूवी नहीं है। यह थी किसकी मूवी, पूरे तरीके से यदि मैं बात करूं तो कुश्ती वगैरह पे आधारित थी शायद, हाँ कुश्ती पर ही आधारित थी। गीता बबीता उन्हीं पर थी, पूरे तरीके से रेसलिंग मूवी थी। और इस मूवी को डियर चाइना में बहुत ज्यादा पसंद किया गया। आप यहां पर कलेक्शन देख सकते हैं, चाइना में चलाई गई इंडियन बॉलीवुड मूवी का। तो कहीं ना कहीं चाइना यदि हॉलीवुड को बैन करता है तो इंडियन मूवीज वहां जाएंगी और इंडियन मूवीज की डिमांड बढ़ेगी। और मुझे ऐसा लगता भी है कि हमारे यहाँ के जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर है ना, उन्हें भी थोड़ा शानदार तरीके से मूवीज को बनाना चाहिए, तो उससे हमारी अर्थव्यवस्था को बूस्ट मिलेगा। अब बात आती है कि जिस तरीके से ट्रंप चाइना को झुकाना चाहते हैं, क्या चाइना झुकेगा? तो चाइना पुष्पा बन चुका है, मैं झुकेगा नहीं। क्यों? क्योंकि चाइना लोगों को सपने दिखा रहा है नई दुनिया की। चाइना के एक ट्विटर अकाउंट मैं थोड़ा विजिट करता रहता हूं ना, क्योंकि वहां की न्यूज आती है, तो मुझे ये देखना पड़ता है कि उस कंट्री में क्या क्या चल रहा है। तो डियर चाइना का कोई एक व्यक्ति था, कहीं ना कहीं ऑफिशियल है वो, उसने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया था और ये नई दुनिया दिखा रहे हैं लोगों को कि क्या आपको यूएस के द्वारा दी गई दुनिया में रहना है जहां पॉवर्टी, फाइट, वार वगैरह चल रहे हैं, या फिर हमारे द्वारा दी गई बहुत ही शानदार दुनिया। आप सर्च करेंगे तो वो जरूर मिलेगा। तो कहीं ना कहीं यूएस टैरिफ लगाकर पूरी दुनिया में अपनी संप्रभुता जमाने में फेल हो रहा है और इसको अपॉर्चुनिटी की तरह यूज कर रहा है कौन? चाइना। और खुद को सबसे ऊपर ले जाने के लिए
पूरी दुनिया पर राज करने के लिए एक तरीके से मानसिक तौर पे बीजिंग का जो प्रेसिडेंट है, चाइना का जो प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग, ये पुरजोर तरीके से लगे हुए हैं और दुनिया को पूरे तरीके से रूल करने का प्रयास कर रहे हैं, जैसा कि यूएस चाहता था। क्योंकि यूएस डॉलर को भी कहीं ना कहीं अब डाउनफॉल उसमें देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि ट्रंप के द्वारा जो टैरिफ लगाया गया है वो इंसेन है पूरी दुनिया पे। यदि इंडिया की बात करें तो आपको पता है ये हमारे एस जयशंकर हैं, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर। इसी तरीके से वहां की पोस्ट है जिस पर काबिज हैं मार्को रूबियो। तो ये अभी विजिट पर गए हुए थे, इन दोनों की मीटिंग हुई है। और मीटिंग किसको लेकर हुई है, जो मैंने आपको बताया था ना, पीयूष गोयल जी ने एक अनाउंसमेंट की थी कि वी आर गोइंग टू डू अ डील ऑफ ऑल मदर डील्स, ऑल ट्रेड डील्स मदर डील, ऐसे करके कोई आर्टिकल मैंने आपको समझाया था कि हम लोग दुनिया की मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील करने वाले हैं यूएस के साथ। और उसमें, और ये अभी नहीं जारी होगा, कई महीनों लग जाएंगे इसमें, ठीक है ना कहीं उसमें ये होगा कि जो यूएस ने हम पर 26% का रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया है उसको कम करवाने की बात हमारे एस जयशंकर जी के द्वारा और पीयूष गोयल जी के द्वारा की जाएगी। तो ये इंटरेस्टिंग रहेगा, जो टॉपिक है ये न्यूज में रहेगा। कहीं ना कहीं ट्रंप का इस तरीके से बोल्ड एक्शन लेना और चाइना का पीछे ना हटना, इन पर प्रतिक्रिया देना इंसेन है। मजा आएगा। इन दोनों में ट्रेड वार छिड़ी हुई है और कहीं ना कहीं इंडियन प्रोडक्ट को और इंडियन इकोनॉमी को इससे बहुत ही ज्यादा फायदा होने वाला है। किस तरीके से होगा मैंने कोशिश की बताने की, और क्या होगा, नई डेवलपमेंट आएगी तो इस पर मैं वीडियो लेकर आता रहूंगा। बाकी आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।